नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। रीट एग्जाम की तैयारी करने वाले अध्यापक तथा अध्यापिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करता हूं। साथियों, संस्कृत के इस पार्ट में व्याकरण का क्रम से प्रयोग के विषय में जानेंगे। तो आइए साथियों, जिन लोगों ने संस्कृत प्रारंभ की है, रीट एग्जाम में संस्कृत सब्जेक्ट लिया है तथा प्रारंभ से संस्कृत पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, रोज जुड़े रहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शुरू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले जानेंगे साथियों हम वचन के विषय में। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, इसके विषय में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रारंभ से संस्कृत पढ़ रहे हैं, जिन्होंने रीट में संस्कृत विषय चुना है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और जिनको मालूम है वो 4-5 मिनट का समय है केवल, उसमें हम वचन के विषय में जानेंगे। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन जिससे एक का ज्ञान होता है, द्विवचन जिनसे 2 का ज्ञान होता है, और बहुवचन जिन शब्दों से 2 से अधिक का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। इस प्रकार संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। एक वचन जिससे 1 का ज्ञान होता है, द्विवचन जिससे 2 का ज्ञान होता है, बहुवचन जिससे 2 से अधिक का ज्ञान होता है। अब जानते हैं साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पुरुष। इसके विषय में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए पुरुष के विषय में बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझना है। साथियों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष होते हैं। नंबर 1 प्रथम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, और नंबर 3 उत्तम पुरुष। आपको परिभाषा नहीं बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप इस पुरुष के विषय में एकदम निष्फिक्र हो जाएं। तो सबसे पहले जानते हैं साथियों, उल्टे क्रम से जानते हैं सबसे पहले उत्तम पुरुष के विषय में, क्योंकि बहुत ही सरलता से हम समझना चाह रहे हैं। तो उत्तम पुरुष यहां पर लिख रहा हूं साथियों, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। अब आगे लिख रहा हूं एक वचन, यहां पर द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होता है? अहम, अहम मत। और उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम, उत्तम पुरुष का बहुवचन वयम। उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होता है? अहम, उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम, उत्तम पुरुष बहुवचन वयम। तो साथियों, अच्छी तरह से अपने ध्यान में बिठा लीजिए कि उत्तम पुरुष के केवल 3 ही कर्ता होते हैं। इनके अलावा उत्तम पुरुष का नंबर 4 नंबर का कोई कर्ता नहीं होता है। ये जान लीजिए आप, उत्तम पुरुष के केवल 3 ही कर्ता होते हैं। इनको संस्कृत में बोलते हैं अहम, मैं, आवाम
हम दोनों, और वयम हम सब। उत्तम पुरुष के केवल तीन ही कर्ता होते हैं, अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। तो साथियों नोटबुक लेकर के आप बैठिए और तुरंत इनको लिखते जाइए, जिससे आप भूले नहीं, और यहां से मैं रफ कर दूं तो आपको याद रहे। तो साथियों लिख लीजिए, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता अहम, जिसको हिंदी में बोलते हैं मैं। उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता आवाम, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम दोनों। उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सब। तो उत्तम पुरुष के केवल तीन ही कर्ता होते हैं, ये हमें याद रखना है। अब आगे देखते हैं मध्यम पुरुष। एक बार फिर लिख देता हूं, पुरुष उत्तम, इसके विषय में हम जान चुके। नंबर 1। नंबर 2 है मध्यम, इसके विषय में आप जानेंगे। मध्यम पुरुष, तो यहां लिख रहा हूं साथियों एक वचन, यहां लिख रहा हूं द्विवचन, और यहां बहुवचन। पुरुष मध्यम। मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम। मध्यम पुरुष का एक वचन होगा त्वम। मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम, और मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम। मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम, और मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम। त्वम को हिंदी में कहते हैं तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। ये मध्यम पुरुष हुआ। मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम, मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम। ठीक है, ये तीन ही शब्द मध्यम पुरुष के होते हैं, इनके अलावा मध्यम पुरुष का कोई शब्द नहीं होता है। ये हमें ध्यान से देखना है, और ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष के कर्ता हैं, और त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। इनके विषय में हमने अच्छी तरह से जान लिया है। तो साथियों अब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लिखने वाला हूं, अब वो है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष देखिए, ध्यान से देखना है। उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के कर्ताओं के अतिरिक्त सभी कर्ता प्रथम पुरुष होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तम पुरुष के तीन शब्द अभी हमने जाने, अहम, आवाम, वयम। फिर दोबारा लिख देता हूं, अहम, आवाम और वयम। ये उत्तम पुरुष के तीन कर्ता हैं। किसके? उत्तम पुरुष के ये तीन कर्ता हैं, अहम, आवाम, वयम। और मध्यम पुरुष के तीन कर्ता यहां लिख देता हूं, त्वम, युवाम और यूयम। ध्यान से देखना है, उत्तम पुरुष के तीन कर्ता हैं, अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष के तीन कर्ता हैं, त्वम, युवाम, यूयम। ऊपर हम देखेंगे प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष के तीन ये कर्ता तथा मध्यम पुरुष के
ये तीन कर्ताओं के अतिरिक्त इनको छोड़ करके सभी कर्ता प्रथम पुरुष होते हैं, सभी कर्ता प्रथम पुरुष होते हैं। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है पुरुष की, क्योंकि पुरुष जो है यदि थोड़ा सा भी हम चूक जाते हैं तो गलती होने की संभावना होती है। तो ये जो बात है अपने जहन में, अपने दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि उत्तम पुरुष के केवल तीन ही कर्ता होते हैं, अहम, आवाम, वयम, और मध्यम पुरुष के भी तीन कर्ता होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। इन 6 शब्दों के अतिरिक्त जो भी कर्ता होंगे वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। अब साथियों, हम आगे चलते हैं, इन पुरुष के आधार पर वाक्य बनाते हैं, और जैसे हमारी पुस्तकों में जो परिभाषा दी गई है उसके विषय में भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। वो ये है साथियों कि जो बोलने वाला, जो वक्ता है वह उत्तम पुरुष होता है, और सुनने वाले श्रोता होते हैं वो मध्यम पुरुष होते हैं, तथा वक्ता और श्रोता जिनके विषय में बात करते हैं वे सब प्रथम पुरुष होते हैं। ये हम पुस्तकों में परिभाषाएं पढ़ते हैं। अब साथियों, हम जानते हैं सबसे पहले लकार के विषय में 1 बाय 1, एक साथ नहीं लिखेंगे, 1 बाय 1 एक एक के बारे में जानेंगे। पहला नियम है, ऊपर लिख देता हूं मैं, बहुत काम में आने वाला है, उत्तम पुरुष, और दूसरा लिख रहा हूं मध्यम पुरुष। ठीक है। नंबर 3 है प्रथम पुरुष। ठीक है। अब यहां पर अहम मीन्स मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ठीक है साथियों, यदि आपको पसंद आ रहा है और समझ आ रहा है तो आप लाइक अवश्य कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, मध्यम पुरुष त्वम। त्वम मीन्स तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। प्रथम पुरुष बात में देखते हैं। अब हम जानते हैं लट लकार। लट लकार को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं साथियों एक वचन, और ये द्विवचन, और ये बहुवचन। यहां पर पुरुष लिख रहा हूं। ठीक है। अब प्रथम पुरुष, हम पठ धातु सीखेंगे सबसे पहले। पठ धातु, पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठ मीन्स पढ़ना। पठ धातु सीखेंगे। देखिए लट लकार के जो प्रत्यय हैं उनको तिङंत प्रत्यय बोलते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? तिप तस झी, सिप थस थे, मिप वस मस। ये हम व्याकरण के पाठ में सीखेंगे। अभी हम सामान्य रूप से जानते हैं इनकी एंडिंग्स के विषय में, जिससे हम जाने। तो साथियों देखिए लिखता हूं पठ धातु सबसे पहले पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठथे, पठत, पठामी,
पठावह, पठामह। मध्यम और उत्तम, ये पठ धातु हुई। पठ का मतलब, पठ मीन्स पढ़ना, लट लकार में इस प्रकार से लिखी जाती है। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामी। अब साथियों हमें वाक्य बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो यहां लिखता हूं नोट, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता है उसी पुरुष तथा वचन की क्रिया होगी। जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता है उसी पुरुष तथा वचन की क्रिया होगी। अब जानते हैं हम कर्ता और क्रिया इन दोनों के माध्यम से ही वाक्य बनाते हैं। तो जैसे मैं हिंदी में वाक्य लिखता हूं साथियों, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। अब ये क्या कहता हमारा नियम, जिस पुरुष तथा वचन का करता है उसी पुरुष तथा वचन की क्रिया होगी। जो कि मैं देखिए यहां पर मैं उत्तम पुरुष है और अहम, मैं एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन। तो हम उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष एक वचन, इधर देखेंगे उत्तम पुरुष कहां है, ये रहा उत्तम पुरुष, और एक वचन कौन सा है, पठामी। देखिए ऊपर एक वचन, नीचे इसकी एक वचन की सीध में पठा। तो हमारा वाक्य क्या बना साथियों, अहम पठामी, अहम पठामी। ये हमारा छोटा सा वाक्य बना कर्ता और क्रिया का। हम आगे तक विस्तार से वाक्य बनाना सीखेंगे, सभी का प्रयोग करना सीखेंगे। मैं पढ़ता हूं अहम पठामी, यहां पर मैं उत्तम पुरुष एक वचन है अहम, और उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है पठामी। तो अहम पठामी ये वाक्य बन गया। नेक्स्ट है साथियों, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों। तो देखिए हम दोनों की संस्कृत क्या है, आवाम, और ये उत्तम पुरुष है और उत्तम पुरुष का द्विवचन है आवाम, हम दोनों। और उत्तम पुरुष द्विवचन का यहां पर करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की होगी। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया कहां है, पठावह। तो संस्कृत का वाक्य क्या बना, आवाम पठावह। आवाम का मतलब हम दोनों और पठावह का मतलब पढ़ते हैं, पठावह। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है और पठावह उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। तो ये हमारा वाक्य बन गया, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब के लिए उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम, वयम मीन्स हम सब, और उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। यहां पर उत्तम पुरुष एक वचन पठामी, उत्तम पुरुष द्विवचन पठावह और उत्तम पुरुष बहुवचन पठामह। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठामह। हम सब पढ़ते हैं, तो हमारा वाक्य बनेगा उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम और उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया हमने पठामह, वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से साथियों हम करते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए साथियों मध्यम पुरुष के विषय में। मध्यम पुरुष भी इसी प्रकार से हम यूज करते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो, मैंने वाक्य लिखा हिंदी में तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। एक वाक्य, दूसरा वाक्य है तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। नंबर 3, तुम सब पढ़ते हो,
तुम सब पढ़ते हो, ये नंबर 3। तो सबसे पहले तुम पढ़ते हो, तुम एक वचन है त्वम, तो तुम की संस्कृत क्या होगी? त्वम। तो ये मध्यम पुरुष है और एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया कहां है? ये मध्यम पुरुष और ये एक वचन की क्रिया पटसी। देखिए ऊपर एक वचन है और एक वचन के नीचे सीधा एकदम पटसी मध्यम पुरुष के सामने देखिए एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता त्वम है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पटसी। तो तुम पढ़ते हो, इसकी संस्कृत बनी साथियों त्वम पटसी, ये संस्कृत बन गई त्वम पटसी, तुम पढ़ते हो। नेक्स्ट है तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों की संस्कृत होगी साथियों युवाम, तुम दोनों। मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है युवाम, तुम दोनों। ये अनसीन पैसेज में जो अपठित गद्यांश होता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपना महत्व रखते हैं पुरुष। तो तुम दोनों पढ़ते हो, तो युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता, तो मध्यम पुरुष ये रहा एक वचन द्विवचन पढ़ते हैं। तो तुम दोनों पढ़ते हो, तो हम लिखेंगे युवाम पढ़ते हैं, ये मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता और मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है तुम सब पढ़ते हो, तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है युवम, यूयम, तुम सब। तो लिखेंगे यहां पर यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता। तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम एक वचन द्विवचन बहुवचन पठत, यहां पर लिखेंगे साथियों पठत। तो यह हमारा मध्यम पुरुष का वाक्य बना। अब हमने उत्तम पुरुष के वाक्य बनाए, मध्यम पुरुष के वाक्य बनाए। अब चलते हैं हम प्रथम पुरुष में, क्योंकि इन 2 लाइनों के विषय में जान लिया। जो भी धातु रूप हैं उनकी जो नीचे की लाइन होगी वो उत्तम पुरुष की होगी, और इस लाइन नीचे की लाइन के साथ यूज होंगे अहम आवाम वयम, और जो भी धातु उसके बीच की जो लाइन होगी वो मध्यम पुरुष की क्रियाओं की होगी, और इसके साथ यूज करेंगे हम त्वम युवाम यूयम। निश्चित रूप से इनके अलावा कोई भी शब्द प्रयोग में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट, इन 6 के अलावा जितने भी कर्ता हैं वो सब कर्ता प्रथम पुरुष की क्रियाओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं प्रथम पुरुष के विषय में। तो ये नियम भी मैं यहां से रफ कर देता हूं साथियों। अब प्रथम पुरुष की क्रियाओं के विषय में जानिए, ये भी रफ कर देता हूं। प्रथम पुरुष में जैसे मैंने लिख दिया सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है, तो ये सीता क्या है? पढ़ रही, पढ़ती है, तो एक वचन का करता है और प्रथम पुरुष का है। कैसे पता चला कि प्रथम पुरुष है? क्योंकि न तो ये उत्तम पुरुष है और न मध्यम पुरुष है, तो फिर प्रथम पुरुष है। एक वचन है सीता पढ़ती, तो सीता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठती। तो हम लिखेंगे इसकी संस्कृत सीता पठती, इस प्रकार से हम लिखेंगे सीता पठती। सीता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठती। कैसे पता चला कि सीता प्रथम पुरुष है? तो साथियों हमने अभी अभी जाना है कि अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं, और त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। इन 6 कर्ताओं के अतिरिक्त जो भी कर्ता होंगे वो सब प्रथम पुरुष में काउंट किए जाएंगे। ये अभी अभी हमने बात की है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि सीता प्रथम पुरुष एक वचन है। तो सीता पठती ये हुआ हमारा वाक्य संस्कृत में। अब आगे दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं साथियों, सीता और राधा पढ़ती हैं। सीता और राधा पढ़ती हैं। जो और शब्द है इसके लिए संस्कृत में चे का प्रयोग किया जाता है, और राधा के बाद में चे का प्रयोग करेंगे। राधा के बाद में चे का प्रयोग करेंगे। जहां और लगाया गया है
इस और के बाद में जो शब्द आएगा उस शब्द के बाद में चे का प्रयोग करेंगे। चे का मतलब होता है और। तो साथियों सीता एक वचन और राधा एक वचन, दोनों कितने हुए? दो हुए, तो द्विवचन हो गया। तो हम लिखेंगे यहां पर सीता राधा चे, द्विवचन हो गया, प्रथम पुरुष द्विवचन हो गया। तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी? पठते। सीता राधा से पठते, सीता और राधा पढ़ती हैं, ये वाक्य बना संस्कृत में। नेक्स्ट है जैसे सीता राधा तथा रमा पढ़ती हैं। साथियों एक दो तीन, तीन पढ़ रही हैं, तो बहुवचन हो गया। दो से ज्यादा जब कर्ता होते हैं तो बहुवचन में काउंट किए जाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम, देखिए वही बात, तथा का मतलब भी हम लिखेंगे, यहां पर और भी लिख सकते हैं आपके समझने के लिए, और तथा ही की बात है। तो रमा के बाद में चे लिखेंगे। देखिए सीता राधा रमा चे, तो एक दो तीन, दो से अधिक होते हैं तो बहुवचन होता है। तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया। तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी साथियों? पठंती। तो यहां पर लिखेंगे साथियों पठंती। तो सीता राधा रमा चे पठंती, तो ये हमारा वाक्य बना संस्कृत में। तो कहने का मतलब एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, दो से अधिक है तो बहुवचन में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है हम सर्वनाम शब्द लेते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह के लिए संस्कृत शब्द यूज किया जाता है, पुल्लिंग के लिए से, और द्विवचन वे दोनों के लिए तव और बहुवचन के लिए थे। यहां पर लिख देता हूं पुल्लिंग, और यहां पर साथियों स्त्रीलिंग लिख देता हूं, जैसे सा ते ता। इन दोनों का मतलब होता है वह, वे दोनों, वे सब। पुल्लिंग के ये शब्द हैं से तव ते, इनका हिंदी में अर्थ यही होता है वह, वे दोनों, वे सब। और स्त्रीलिंग के ये शब्द हैं सा ते ता, इसका भी वही अर्थ होता है हिंदी में वह, वे दोनों, वे सब। ठीक है, ये क्या है? प्रथम पुरुष के कर्ता है। प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता, प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता, प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता। तो सबसे पहले पुल्लिंग देखते हैं। जैसे वह पढ़ता है तो प्रथम पुरुष एक वचन है, वह पढ़ता है, प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठती, से है पठती। वे दोनों पढ़ते हैं तव पठते, और वे सब पढ़ते हैं ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं ते पठंती, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग में, जैसे वह पढ़ती है तो सा पठती, क्योंकि सा प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। सा प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी पठती, सा पठती। प्रथम पुरुष द्विवचन का करता ते, वे दोनों पढ़ती हैं तो ते पठते। प्रथम पुरुष बहुवचन का करता वे सब पढ़ती हैं तो ता पठंती। तो ध्यान रखना है हमें, जो भी संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं उनके ऊपर की लाइन कर्ता की लाइन होती है, ऊपर की लाइन कर्ता की लाइन होती है, उसको हम ध्यान रखें। जैसे बालक है बालको बालका, ऊपर हम बालक शब्द लेते हैं या बोलते हैं, बालक है एक वचन, बालको द्विवचन और बालका बहुवचन, ये ऊपर ही ऊपर की लाइन कर्ता की लाइन होती है। तो यहां तक की बात हमें पता चल गई है। अब साथियों हम प्रारंभ से ही जान रहे हैं कि पुरुष के विषय में प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है? देखिए साथियों लिख दिया जाता है, जैसे भगवान सामान्य रूप से जानेंगे, और यहां पर ब्लैंक है, यहां पर पठ धातु लिख दी गई है और लट लगा, ठीक है, लट लगा लिख दिया गया। अब यहां पर क्या आएगा हमें ध्यान से देखना है। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, भगवान
यदि हमें भगवान का हिंदी में अर्थ भी पता नहीं है तो हम इसका आंसर एकदम राइट लिख सकते हैं। कैसे? अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो फिर भगवान जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो जो पठ धातु है ये भी हम प्रथम पुरुष एक वचन की लिखेंगे। तो यहां पर साथियों इसका आंसर क्या होगा? पठती। भगवान का मतलब होता है आप पठती, पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, ये होता है भगवान का मतलब। ऊपर लिख देता हूं साथियों, भगवान भवन्तौ भवन्ते। साथियों निरंतर यदि आप जुड़े रहते हैं तो जो भी मुख्य मुख्य शब्द रूप हैं, मुख्य मुख्य धातु रूप हैं, सर्वनाम शब्द हैं, विशेषण हैं, उनके विषय में हम क्रम से जानते रहेंगे। तो साथियों ध्यान दें, भवान आप, भवंतो आप दोनों, भवंत है आप सब। ठीक है, तो भगवान प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया पठती। ठीक है, अब साथियों यहां से मैं रफ कर देता। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या? अहम लिख दिया मैंने यहां पर अहम और यहां पर ब्लैंक। इसके विषय में हम जान चुके हैं, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी साथियों? ये होगी पठामी। तो इसका आंसर क्या होगा यहां पर? पठान। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे लिख दिया जाता है पठामी, तो इसकी मूल धातु क्या है, इसका लकार क्या है। प्रश्न लिखता हूं नेक्स्ट, पठामी इति अस्य मूल धातु कर्ता से लिखत। पठामी इति अस्य मूल धातु कर्ता से लिखत। पठामी इसकी मूल धातु क्या है और कर्ता क्या है। तो साथियों हम जान चुके हैं कि उत्तम पुरुष के जो कर्ता होते हैं उनको अपठित गद्यांश में भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं उनको भी अपठित गद्यांश में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो निश्चित हैं। तो यहां पर पठामी के विषय में पूछा है। पठामी हम जानेंगे कौन सी क्रिया है। देखिए उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, उत्तम पुरुष एक वचन की धातु है पठामी। तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होगा साथियों? अहम होगा। ये लिख देंगे हम अहम, जिसके विषय में अभी हमने बात की है। नेक्स्ट है इसकी मूल धातु क्या है साथियों? पठ धातु, मूल धातु। लकार कौन सा है? तो लकार साथियों क्या लिखेंगे? लट लकार। लकार कौन सा है? लट लकार है, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल जानते हैं। तो साथियों इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हम यदि अध्ययन करते हैं तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न और देखिए, मैंने लिखा साथियों पठत और यहां पर ब्लैंक छोड़ दिया। ये प्रश्न है, ठीक है। यहां पर कर्ता क्या होगा? तो साथियों हमें ध्यान रखना है कि पठत इसके विसर्ग नहीं है, और देखिए यहां पर पठत है, इसके विसर्ग है। तो हमें जानना है ये कि कौन सा द्विवचन है कौन सा बहुवचन है, केवल विसर्ग का अंतर है। पठत विसर्ग लगा दी गई तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया, और पठत में विसर्ग नहीं लगी तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो साथियों मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या होगा? त्वम, युवाम, यूयम। तो मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या होगा? यूयम। इस प्रकार से हम लिखेंगे तो हमारा आंसर एकदम ठीक होगा। पूछ लिया जाता है प्रश्न कि पठावह
जान लेते हैं। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। वचन क्या है? द्विवचन है। लकार कौन सा है? लट लकार है। पुरुष उत्तम पुरुष, वचन द्विवचन, लकार लट लकार, मूल धातु पठ धातु। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप ये तैयार करेंगे। नेक्स्ट, मैं रिवीजन के लिए कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, उनका आप आंसर लिखें। नंबर 1 है त्वम पठ धातु लट लकार वर्तमान काल। हिंदी में भी लिख देता हूं। त्वम, यहां पर ब्लैंक। नंबर 2 अहम, वयम, युवाम, आवाम, यूयम, से, राम है, राम है, श्याम है, चे, राम है, श्याम है, मोहन है, चे। इनमें सब में पठ धातु का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, नंबर 11 पठसी। यहां पर आपको कर्ता लिखना है। पठामी, प्रथम पुरुष में आप कोई भी कर्ता लिख सकते हैं। पठती, पठथ है, पठावह, पठत, पठामह, पठतः, पठंती और 20 पठती। तो साथियों, यहां पर क्रिया लिखनी है, यहां पर कर्ता लिखना है। बहुत ही सरल है। यदि सामान्य रूप से हम जानते हुए चलते हैं तो आसानी से सरलता से कठिनता की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक अवश्य कीजिए और नए रूप से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।